हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस का जो थर्ड चैप्टर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, दो चैप्टर मैंने पहले अपलोड कर दिए विद सॉल्यूशन किए हैं, आप उनको जरूर देखना। आज भी ये वीडियो अपन कंप्लीट करेंगे और विद सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ओवर एफिशिएंट हेल्पर्स, अपने एफिशिएंट हेल्पर हैं उनकी बात करते हैं। मतलब हमारे कुशल जो सहायक होते हैं, जो अपनी सहायता करते हैं किसी भी काम में, उनको हेल्पर बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप की। वन नाइट मीनाज लिटिल ब्रदर फेल सिक। एक रात को क्या हुआ, मीना का जो लिटिल ब्रदर था वो बीमार हो गया। हर पेरेंट्स रश्ड हिम टू ए हॉस्पिटल। उनके उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए। ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है, ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हेल्प देम क्लियर द रोड क्विकली। रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, वो रास्ते को बहुत तेजी से उनकी क्लियर कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है ताकि वो बच्चा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। एट द हॉस्पिटल ए नर्स टुक केयर ऑफ द बॉय काइंडली। और हॉस्पिटल में क्या है, एक नर्स उस बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। मीना रियलाइज्ड हाउ हेल्पफुल दीज पीपल वर। अब मीना है, वो रियलाइज करती है कि किस प्रकार ये लोग हेल्पफुल होते हैं, किस प्रकार सहायता करते हैं। एट ए नाइट, इतनी रात को भी। हर टीचर लेट टोल्ड द क्लास। अब उसके टीचर ने उनकी क्लास के अंदर ये बताया, दीज आर द आवर एफिशिएंट हेल्पर। ये हमारे क्या होते हैं, एफिशिएंट हेल्पर होते हैं, कुशल सहायक होते हैं। हु मेक आवर लिव्स सेफर एंड स्मूथर, जो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, सुरक्षित बनाते हैं और सुगम बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। वेडिंग आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। शादियां भारतीय समाज का एक अभिन्न भाग होता है, अपनी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। दे आर नॉट ओनली ग्रैंड एंड फेबुलस बट दे आल्सो एग्जिबिट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हेल्पर्स। वो क्या होती हैं, जो शादियां होती हैं, ये न केवल भव्य और शानदार होती हैं, ग्रैंड और फेबुलस नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे इन शादियों में जो हेल्पर होते हैं उनकी जो हेल्प होती है वो बहुत महत्व रखती है। विच मेक दिस सेलिब्रेशन ए सक्सेस। और जो हेल्पर की जो हेल्प है, उन्हीं से ये सेलिब्रेशन है, जो फंक्शन है, ये सफल हो पाते हैं। अब देखो सीन, एक दृश्य, ए वेडिंग इन शिवपुर कम्युनिटी सेलिब्रेशन। एक दृश्य है शादी समारोह का, जो सामूहिक सेलिब्रेशन है, एक शादी का फंक्शन है शिवपुर के अंदर, एक जगह है, उसका कम्युनिटी सेलिब्रेशन है, एक ग्रुप का है, एक समुदाय का एक उत्सव है वो। देखो इसमें क्या है, इन द विलेज ऑफ शिवपुर, शिवपुर गांव के अंदर, प्रिपरेशन फॉर ए वेडिंग वर इन फुल स्विंग। प्रिपरेशन चल रही थी शादी की, काम मतलब एकदम जोरों पे थी, फुल स्विंग पे थी। एवरीवन वाज बिजी डूइंग देयर पार्ट। हर एक अपने अपने काम में बिजी था। सम वर डेकोरेटिंग द वेडिंग वेन्यू। कुछ लोग क्या कर रहे थे, वेडिंग जो शादी समारोह था वहां पे डेकोरेशन का काम कर रहे थे। अदर वर अरेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के अरेंजमेंट सही कर रहे थे। कुछ मेकिंग स्वीट्स, स्वीट बना रहे थे। प्रिपेयरिंग क्ले पॉट्स। कुछ लोग क्या कर रहे थे, वहां पे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। और स्टिचिंग क्लॉथ, कुछ कपड़े सिल रहे थे। दे वर कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फार्मर, टेलर, गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ बोलते हैं अपन सुनार को, डेयरी वर्कर, डेयरी में काम करने वाले, क्लीनर, साफ सफाई वाले, पोर्टर्स, जो पोर्ट्स वगैरह बनाने वाले, फ्लोरिस्ट, फूल वगैरह सजाने वाले, बैंड मास्टर, बैंड वगैरह बजाने वाले, एंड मेनी मोर, ऑल वर्किंग टुगेदर टू मेक ए इवेंट स्पेशल। ये सब उस इवेंट को स्पेशल बनाने के लिए अपना अपना काम सब कर रहे थे। दिस वेडिंग वाज नॉट जस्ट ए सेलिब्रेशन। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं था ऑफ वन फैमिली, एक फैमिली का सेलिब्रेशन नहीं था, बट द कंबाइंड एफर्ट ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी। ये एक पूरे समुदाय का संयुक्त प्रयास था। लेट्स लिसन देयर कन्वर्सेशन। अब जो शादी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बातचीत सुनते हैं, देखिए वो क्या क्या बात करते हैं।
देखते हैं। कन्वर्सेशन देखो, फर्स्ट है फार्मर। पहले फार्मर की बात करते हैं, किसान। आई ग्रो द क्रॉप एंड प्रोवाइड फ्लावर। मैं फसल उगाता हूं और प्रोवाइड करवाता हूं क्या? फ्लोर, आटा, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, मसाले एंड शुगर, बट इट इज द confectioner who prepare taste dishes from these ingredients along with those provided by the dairy workers and make the wedding special। वो बोल रहा है कि मैं आटा, सब्जियां, फल, मसाले ये सब प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन हलवाई है, बट इट इज द कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर बोलते हैं हलवाई को। जो हलवाई है वो इन चीजों का यूज करके, हु प्रिपेयर टेस्टी डिशेज, इन सब चीजों का यूज करके हलवाई है इन सब से टेस्टी डिश बनाता है, टेस्टी डिश तैयार कर देता है इन सामग्रियों से, और शादी का प्रोग्राम है उसको स्पेशल बना देता है, इस पर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता है। देखो, किसान खेती में, खेतों में आटा वगैरह, सब्जियां, फ्रूट ये सब ग्रो करवाता है, शुगर, मसाले, और उन सब को मिला के जो हलवाई होता है, कन्फेक्शनर, वो उनसे एक अच्छी चीजें, इन सब का यूज करके एक अच्छी चीजें बना देता है, टेस्टी स्वीट्स बना देता है, टेस्टी टेस्टी चीजें तैयार कर देता है, और इससे शादियां स्पेशल बनती हैं। अब कौन बोल रहा है? हलवाई बोल रहा है, कन्फेक्शनर। थैंक्स, शुक्रिया, बट विदाउट यू, लेकिन तुम्हारे बिना में, आई वुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर यम्मी डिशेज। मैं तुम्हारे बिना, किसान को बोल रहा है थैंक यू, मैं तुम्हारे बिना ये लजीज यम्मी डिशेज हैं, जैसे जलेबी है, यूजिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक रिफाइंड फ्लोर, जलेबी तैयार करने के लिए रिफाइंड जैसे फ्लोर, आटा जिसको मैदा बोलते हैं, शुगर एंड घी, शाही पनीर फ्रॉम पनीर, ओनियन, टोमेटो, जिंगर, गार्लिक, ये सारी चीजें तैयार करने के लिए इसका यूज हम करते हैं जो किसान खेतों में उगाते हैं। तो हलवाई उनको बोल रहा है कि थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपके बिना मैं ये टेस्टी डिशेज नहीं बना सकता था, इन सब जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मैं यूज करता हूं। एक्स्ट्रा बाइट की बात करते हैं। लाइव स्टॉक keepers are individual who raise your care of livestock, especially cattle, to provide things like milk and meat। पशुपालन वे व्यक्ति होते हैं जो पशुओं को, खासकर मवेशियों को पालते और उनकी देखभाल करते हैं। लाइव स्टॉक स्पेशल कैटल प्रोवाइड थिंग्स लाइक मिल्क एंड, पशु पालक वो होते हैं जो पशुओं को पालते हैं और उनसे दूध और मांस जैसी चीजें अपन को मिलती है। डेयरी वर्कर ऑब्टेन मिल्क, डेयरी कर्मचारी उनसे क्या बनाते? वेरियस मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक कर्ड, घी, बटर, बटर मिल्क एंड सो ऑन। अब दूध से क्या क्या चीजें बनती है? सारी दूध से बनती हैं। तो ये जो कैटल वर्कर होते हैं, जो मवेशी पालक होते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बाइट है। A part of bringing sweet from the confectioner, हलवाई से मिठाइयाँ लाने के अलावा, अब देखो हम शादी के अंदर हलवाई से मिठाइयाँ लेते हैं, इसके अलावा वी कैन आल्सो मेक स्वीट लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कोकोनट, पीनट, बेसन लाडू, काजू कतली, रसमलाई, कलाकंद, ईटीसी। अब ये सारी मिठाइयाँ हलवाई से तैयार करवाते एट होम, घर पे। लेट अस लर्न द रेसिपी टू मेकिंग पीनट लाडू टू एट होम। देखो, अपन हलवाई से चीजें बनवाते हैं, लेकिन कई चीजें, ये चीजें अपन घर पे भी बनाते हैं। तो अपन उनकी रेसिपी क्या है, किस प्रकार से बनती है, तो यहाँ देखो पीनट लाडू बनाने की रेसिपी दी जा रही है। इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए उसमें देखो, 200 ग्राम पीनट्स, 200 ग्राम पीनट चाहिए आपको। क्या चाहिए? मूंगफली चाहिए। 1 कप जेगरी गुड़ चाहिए। 1 टेबल स्पून घी चाहिए। 1 चम्मच घी चाहिए। अब कुकिंग कैसे करेंगे देखो, कुकिंग इंस्ट्रक्शन क्या है? प्लेस द कढ़ाई ऑन मीडियम फ्लेम एंड रोस्ट पीनट फॉर 8 से 10 मिनट। प्लेस रख दो कढ़ाई को मीडियम, मतलब मीडियम फ्लेम पे, जो गैस की फ्लेम है उसको मिडिल कर दो और 8 से 10 मिनट तक उसको रोस्ट करो। अलाउ देम टू कूल, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दो। ट्रांसफर दीज पीनट मिक्सचर जार एंड
8 जैगरी। अब इनको अब मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दो और जैगरी के अंदर मिक्स कर दो। ग्राइंड द मिक्सचर एंड ट्रांसफर इट इन द बोल। अब इनको क्या कर दो, ग्राइंड कर दो, पीस कर छोटे टुकड़े बना लो और उसको एक कटोरे में डाल दो, बोल में डाल दो। एड घी एंड शेप द मिक्सचर इनटू स्मॉल लड्डू। उनको घी डाल के एक इस प्रकार से आप लड्डू की शेप में बना दो। यमी पीनट लड्डू आर रेडी। अब जो पीनट लड्डू हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब आगे देखिए, पेस्ट घी एंड स्पाइसेज दाल मखनी फ्रॉम द ब्लैक लेंटिल राजमा बटर क्रीम एंड स्पाइसेज। देखो, पेस्ट घी मसाले काली दाल से बनी दाल मखनी राजमा ये और मसाले, रोटी फ्रॉम व्हीट फ्लोर, रोटी किससे बनती है, आटे से। नान फ्रॉम रिफाइंड फ्लोर, मैदा से बना नान। एंड पानी पूरी फ्रॉम सेमोलिना, पानी पूरी बनाई गई। और व्हीट फ्लोर आटा, पोटैटो, मिंट पुदीना, कोरिएंडर और एंड स्पाइसेज, ये सारे मसालों से बनी चीजें होती है। अब देखो आगे बात करते हैं। पोटर, कुम्हार, आई हैव मेड स्ट्रोंग, मजबूत, आई हैव मेड स्ट्रोंग स्टडी। मैंने इस अवसर के लिए मजबूत एंड ब्यूटीफुल क्ले पॉट बनाए हैं। कप एंड लैंप बनाए फॉर द ओकेजन। इस ओकेजन के लिए पोटर बोलता है, जो कुम्हार होता है उस वो बोल रहा है कि मैंने इस ओकेजन के लिए कप बनाए हैं, क्ले पॉट बनाए हैं, लैंप बनाए हैं इस ओकेजन के लिए। थैंक यू डियर कन्फेक्शनर फॉर यूजिंग देम टू सर्व द डिशेज। थैंक यू, अब वो बोल रहा है, थैंक यू बोल रहा है हलवाई को कि व्यंजन परोसने के लिए इनका यूज करते हैं, क्योंकि जो हलवाई मिठाई बनाएगा उसको परोसेंगे किसमें, तो इन डिशेज में ही परोसेंगे। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुली द फ्लोरिस्ट हैज डेकोरेट द वेन्यू विद द फ्रेश फ्लावर। और देखो फूल वाले ने भी कितनी खूबसूरती से ब्यूटीफुली फ्लोरिस्ट फूलों को डेकोर किया है और ताजे फूलों से इस जगह को सजाया है, वेरी फ्रेश फ्लावर से इस जगह को सजाया है। फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट बोल रहा है, and it is the carpenter who has helped with all farming tools, built the furniture and set the stage for decorating। अब देखो ये बात बोल रहा है, फूल वाला बोल रहा है कि ये बढ़ई है, ये कारपेंटरी है जिसने खेती के सभी औजारों की मदद की है, फर्नीचर बनाया और सजावट के लिए ये स्टेज तैयार किया है। फिर कारपेंटर बोल रहा है, दिस इज ट्रू, ये तो सच है। आल्सो सी, और देखो, हाउ वेल और लोकल टेलर इज द स्टिचेड द ग्रूम्स न्यू क्लॉथ्स। और कारपेंटर बोल रहा है ये तो सच है, और देखो हमारे मोहल्ले में दर्जी ने दूल्हे के लिए नए कपड़े सिले हैं। टेलर स्टिचेड ग्रूम्स न्यू क्लॉथ्स, दूल्हे के नए कपड़े सिले हैं। अब टेलर बोल रहा है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कारपेंटर को बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया। वेडिंग क्लोथ शुड बी स्पेशल, तो बोल रहा है कि शादी के लिए कपड़े खास होने ही चाहिए। बट नो वेडिंग फील्स कंप्लीट विदाउट द बैंड। बट कार टेलर बोल रहा है कि थैंक यू, बिना स्पेशल कपड़ों की शादी अच्छी नहीं लगती है, खास होने ही चाहिए। बट नो वेडिंग फील्स कंप्लीट, कोई शादी कंप्लीट फील तब तक नहीं होती है जब तक उसमें बैंड नहीं हो, तो नो बैंड। दे ब्रिंग सो मच फन एंड एक्साइटमेंट, और बैंड से क्या होता है, उससे शादी बहुत मजा और उत्साह आता है, एक्साइटमेंट और फन आता है। वी मस्ट अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क टू, हम अप्रिशिएट करते हैं उनके हार्ड वर्क को, उनके हार्ड वर्क की कदर करते हैं। अब देखो इस डायग्राम में देखना, सब अपने अपने, देखो कन्वेंसर अपनी मिठाइयाँ बना रहा है, स्वीपर सफाई कर रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, यहाँ पे देखो कारपेंटर काम कर रहा है, यहाँ पे टेलर कपड़े सिल रहा है, पोर्टर ये पोर्ट बना रहा है, फार्मर खेती में काम कर रहा है, प्लम्बर है, यहाँ पे देखो ये सब इलेक्ट्रिशियन वगैरह, ये फूल वगैरह है, फ्लोरिस्ट है, ये बना रहे हैं, ये भी कारपेंटर का एक काम कर रहा है। तो ये सारे अपने अपने काम यहाँ पे कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट है, अब देखो वो बैंड मास्टर के लिए बोल रहा है, तो बैंड मास्टर बोल रहा है, देखना, बैंड मास्टर, थैंक यू ऑल, सभी का धन्यवाद, बट आई वांट टू थैंक फॉर इलेक्ट्रिशियन, मैं इलेक्ट्रिशियन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, विदाउट हिम देर वुड नो बी फैंस लाइट और साउंड, उसके बिना भी शादी के फंक्शन में कोई फैंस लाइट और साउंड नहीं चल सकते। तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है, इट्स माई प्लीजर, ये मेरी खुशी की बात, मेरे लिए खुशी की बात है, हाउ एवर विदाउट द क्लीनर द वेडिंग वेन्यू वुड बी सच ए मेस, तो वो बोल रहा है कि बिना सफाई करने के भी कोई विवाह स्थल अच्छा नहीं लगता है, वो गंदा हो जाता है, तो उसको साफ सफाई करने के लिए क्लीनर होते हैं। ही कीप्स द वेडिंग वेन्यू एंड द सराउंडिंग क्लीन टू द वी कैन स्टे हेल्थी, और वो क्या करते हैं, वहां शादी समारोह होते हैं, उनको आसपास के वातावरण को क्या करते हैं, सराउंडिंग को क्या करते हैं, साफ रखते हैं और हेल्थी रखते हैं। He instructed his assistant to tape all the electrician wire properly so that the cleaner may clean the stage area. अब वो अपने सहायक जो निर्देश, अपने जो काम करने वाले हैं हेल्पर्स, उनको निर्देश देता है कि सभी बिजली के तार ठीक से टेप से चिपका दें, क्योंकि वहां पर सफाई कर्मी हैं, वो सफाई करेंगे। इलेक्ट्रिशियन अपने जो हेल्पर हैं उनको बोल रहा है। अब देखो ये बात एक फंक्शन में हुई है, तो इस फंक्शन में तो क्या है, फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन से वी फाइंड दैट वेडिंग इज नॉट जस्ट ए फैमिली इवेंट, इस कन्वर्सेशन से अपन को पता चला कि एक शादी समारोह में एक आदमी से काम नहीं हो सकता, एक फैमिली से काम नहीं हो सकता, बट ए सेलिब्रेशन ऑफ एवरीवन हार्ड वर्क, ये सेलिब्रेशन सभी के एक हार्ड वर्क से होता है। It is show how we will depend on the another and how to one is complete without the help of other, इसके अंदर हम एक दूसरे पे डिपेंड और एक दूसरे की हेल्प के बिना ये प्रोग्राम कंप्लीट होना असंभव है। A wedding or any other social event thrives to collective sympathy of the corporation woven by the thread of unity in the society। अपन को ऐसे जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं या अन्य कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, समाज की एकता के सूत्र में बने होने से ये सारे काम हो सकते हैं। देखो सिंपैथी, एक दूसरे से यूनिटी रखेंगे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तभी ये काम हो सकते हैं। When community unity, जब समुदाय एकजुट होता है, contribute of every individual enrich the vibrant tapestry the togetherness, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान एकजुटता के जीवन के जो ताने बाने होते हैं उनको समृद्ध बनाता है, मतलब जीवन की वाइब्रेंट होती हैं उनको समृद्ध बनाने का काम करता है। अब एक कन्वर्सेशन की बात और करते हैं। कन्वर्सेशन सेकंड, सीन कहाँ का है, ट्रेडिशनल राजस्थानी डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द वेडिंग, एक शादी समारोह में राजस्थान की ट्रेडिशनल परंपरागत जो चीजें होती है उनको तैयार किया जा रहा है, डिशेज को तैयार किया जा रहा है। ए जॉयफुल वेडिंग इज टेकिंग प्लेस इन ए विलेज इन राजस्थान, एक राजस्थान के गांव के अंदर एक खुशहाल शादी, मतलब जॉयफुल एक शादी हो रही थी। देन aroma of delicious food fills the air and traditional dishes are being prepared। अब वहां पे क्या होता है, परंपरागत जो ट्रेडिशनल व्यंजन बनाए जा रहे हैं, वहां पे स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में फैल रही है। फिल द एयर, देखो खुशबू, डिलीशियस फूड की खुशबू है, एयर ट्रेडिशनल डिशेज की वो फैल रही है, मतलब वहां पे कोई ना कोई ट्रेडिशनल फूड तैयार हो रहा है। फिर है A few curious children stand beside the confectioner। अब क्या है, कुछ जिज्ञासु बच्चे हैं हलवाई के पास से खड़े हो जाते हैं, वाचिंग हिम, उनको देखते हैं, वर्क एंड आस्किंग क्वेश्चन, उनके काम को देखकर क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन दे बिगिन टू अंडरस्टैंड वेयर देयर फूड्स कम फ्रॉम द एंड साइंस बिहाइंड इट्स लेड लिसन टू टॉक। अब वो बच्चे उनसे पूछते हैं खाना कहाँ से आता है, इसके पीछे की विज्ञान क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखो लता बोलती है, कन्फेंसर अंकल, हलवाई अंकल, एक लता है वो बोलती है, हलवाई अंकल हाउ डू दीज स्वीट्स टर्न आउट यम्मी, आप इन स्वीट्स को कैसे यम्मी बना देते हो। तो कन्फेंसर बोलता है, हलवाई बोलता है, टू प्रिपेयर टेस्टी स्वीट्स वी
हम किस प्रकार इस खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, इसके लिए देखो आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स की। पहले एक्स्ट्रा बाइट की बात करते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले कप कूलर्स। पहले देखो वो कन्वेंसर है वो आगे आएगी, बात अभी कंप्लीट यहाँ पे पहले इस पेज को पूरा कर लेते हैं, ये बात आगे आएगी किस प्रकार ये खाने को टेस्टी बनाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बाइट की बात कर लेते हैं पहले। द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले कप कूलर्स। द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्ले कप्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स गिवन बिलो। किस प्रकार से ये जो कुल्हड़ कप होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, देखो ये इसमें सेवरल स्टेप का यूज किया जाता है, तो देखो कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर देखना, सबसे पहले प्रिपेयरिंग द क्ले, मिट्टी को तैयार किया जाता है। द प्रोसेस बीइंग विथ गैदरिंग एंड प्रिपेयरिंग द क्ले। सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है। इट इन्वॉल्व मिक्सिंग क्ले विथ वाटर टू फ्रॉम शलरी विच इज द फिल्टर रिमूव इम्प्योरिटी। फिर इनसे क्या होती है, अशुद्धियां जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाया जाता है छान के। स्टेप टू में क्या होता है, shaping the clay has shaped into form coolers with the help of hands using the potter's wheel। अब उसको क्ले की शेप देने के लिए, जो कुल्हड़ की शेप देने के लिए उसकी हेल्प किया, हाथों से हेल्प की जा सॉरी हाथों से बनाया जाता है उसको, हाथों की हेल्प से उसको कुल्हड़ की शेप दी जाती है। और उसको किसके ऊपर, पोटर व्हील्स पे। देखो एक घूमने की चीज होती है, उसके ऊपर जो आज जो कुल्हड़ बनाने वाला है, जो कुम्हार है, वो उसको क्या करता है, मिट्टी से उसको शेप देता है कुल्हड़ की शेप में पोटर व्हील पे। फिर 3 नंबर स्टेप में क्या होता है देखना, ड्राइंग द कुलर्स आर अलाउड ड्राई अंडर द सन। फिर उनको बनाने के बाद उसको सन के अंदर ड्राई किया जाता है। फिर 4 नंबर देखना, स्टेप 4, फायरिंग वंस ड्राई द कुलर्स आर किलिंग द मेक देम द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब उसको फायरिंग, एक बार सुखाने के बाद उसको मजबूत बनाने के लिए उसको भट्ठी में मजबूत किया जाता है। फिर 5 स्टेज के अंदर फिनिशिंग, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग होने के बाद में द कूलर्स आर स्मूथन्ड एंड पेंटेड द प्रोवाइड विजुअल अपील। अब उसके ऊपर पेंट वगैरह कर दिया जाता है ताकि अच्छी लुकिंग आए उसकी कूलर की। फिर देखो नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ क्ले कप्स इज प्लेस ऑफ प्लास्टिक वंस हेल्प कंजर्व द एनवायरमेंट। अपन को क्ले कप का यूज करना चाहिए प्लास्टिक कप की जगह, क्योंकि वो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कौन सा, क्ले कप। दिस इज बिकॉज क्ले कप आर इको फ्रेंडली, क्योंकि क्ले कप जो मिट्टी का कप होता है वो इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, वो डिग्रेड हो जाता है एनवायरमेंट में, डू नॉट कोज पोल्यूशन, और उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ऑन द अदर एंड प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक कप होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड दे कोज वाटर, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन। और जो प्लास्टिक कप होते हैं वो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कोज करते हैं। इन एडिशन दे में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स, और उनसे हार्मफुल केमिकल रिलीज होता है इफ यूज टू हैंडल हॉट लिक्विड। और उसके अंदर कोई जब हॉट लिक्विड डालते हैं उन प्लास्टिक कप में तो एक हार्मफुल केमिकल है वो बनता है। रिड्यूसिंग कंजप्शन, रीयूज इट्स रिसाइकल मटेरियल आर अदर वे टू कंजर्विंग द एनवायरमेंट। इन चीजों का कम करके फिर अपन रीयूज करके, रिसाइकल करके इन चीजों का एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो वो कन्वेंसर बोल रहा है, आगे उस बात को कंप्लीट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि किस प्रकार, वो बोलते हैं नीड प्योर मिल्क। मिठाई को अच्छा बनाने के लिए प्योर मिल्क की जरूरत होती है। मिल्क को सॉलिड किया जाता है, प्योर घी का यूज किया जाता है, शुगर का यूज किया जाता है, आटे का यूज किया जाता है। ऑल दीज फूड आइटम कम फ्रॉम फार्मर्स। ये सारे फूड आइटम कहां से आते हैं, फार्मर से आते हैं। हु ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स लाइक रबी, खरीफ एंड जायद। ये सारे अनाज है, किसान है, अलग अलग सीजन में ग्रो करवाता है, रबी, खरीफ और जायद, जो फर्स्ट चैप्टर में अपने डिटेल में बात की है। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना, उसमें मैंने ये डिटेल में बताई है कि खरीफ, रबी और जायद क्रॉप क्या होती है। फिर मोहन बोल रहा है, दैट्स अमेजिंग, ये तो अमेजिंग बात है, कमाल है। आई नो दैट द फूड वी ऑल ईट टुडे द वेडिंग मोस्टली कम्स फ्रॉम नियर बाई फार्म्स।
तो अपन जो शादियों में जो खाना खा रहे हैं वो सारा का सारा पास के जो खेत है वहां से आ रहा है। तो देखो कन्वेंसर बोल रहा है, हलवाई बोल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्राम वीट एंड पीज आर रबी क्रॉप, ग्राम है, चना है, ये सारे रबी क्रॉप हैं। while rice while rice maize and बाजरा ग्रो इन खरीफ सीजन, वहीं पे बाजरा है, राइस है, ये खरीफ सीजन में ग्रो करवाए जाते हैं। द स्वीट्स यू आर इंजॉइंग आर मेड फ्रॉम द ग्रेन्स देट आर फार्मर ग्रो इन आवर फील्ड, आप जो अनाज से बनी मिठाइयों का जो आनंद लेते हैं वो फार्मर खेतों में ग्रो करवाते हैं। तो ये अलग अलग सीजन की बात हो रही है जो फर्स्ट चैप्टर में आई है। फिर शाना बोलती है, शना बोलती है, व्हाट अबाउट ऑल दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम, व्हाट, तो वो सना बोलती है, क्या इन फल और सब्जियों के बारे में भी यही कहना है कि ये कहाँ से आते हैं, अबाउट इनके बारे में बताइए। तो कन्फेंसर बोलता है, हलवाई बोलता है, दीज कम्स फ्रॉम आवर फार्म्स टू, ये भी अपने फार्म्स यानी खेतों से ही आते हैं। सम वी सेल द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के द्वारा ये व्यापारियों को बेचते हैं। हु देन डिलीवर देम द शॉपकीपर, फिर वो व्यापारी शॉपकीपर होते हैं उनको भेज देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। यू बाई देम फ्रॉम देयर, और तुम वहां से खरीद के लाते हो। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बिकॉज दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट खाने से अपन हेल्थी रहते हैं क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा होता है। अब कन्फेंसर बोल रहा है, चिल्ड्रेन यू हैव बीन चैटिंग ए लॉट, तो वो बोल रहा है बच्चों तुम बहुत खूब बातें कर रहे हो। यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। वाइल वी आर टॉकिंग, क्योंकि अपन बातें कर रहे हैं। द मिल्क गोट वार्म एंड द जलेबी आर रेडी, बातें करते करते दूध गर्म हो गया है और जलेबी रेडी हो गई है। कम्स लेट एंजॉय देम इन दीज क्ले कप, आइए और इस क्ले कप में इनका एंजॉय कीजिए, गर्म दूध और जलेबी का। विहान, ओ विहान बोलता, अरे यू आर सर्विंग मिल्क इन क्ले कप, तो वो विहान बोलता है आप मिट्टी के इन कप में दूध परोस रहे हो, सर्व कर रहे हो। दैट्स इज गुड फॉर अवर हेल्थ, क्या अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। फॉर द एनवायरमेंट टू, और एनवायरमेंट के भी लिए। तो कन्फेंसर हलवाई बोल रहा है, यस इट इज, तो हलवाई बोल रहा है हाँ बिल्कुल। दीज कप्स कॉल्ड ए कुल्लड़, ये कप कुल्लड़ बोले जाते हैं। आर मेड फ्रॉम क्ले, जो मिट्टी से बने होते हैं। दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक की तरह। इफ वी यूज कुल्लर्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप, अगर अपन कुल्लड़ यूज करते हैं प्लास्टिक कप की जगह, इट इज सेफर फॉर अस एंड आल्सो सपोर्ट आवर लोकल गुड्स, और ये अगर कुल्हड़ का यूज करेंगे तो अपने लोकल सामान को भी बढ़ावा मिलता है इनसे, जो जो लोग इनको बनाते हैं उनको। इट आल्सो क्रिएट जॉब्स एंड कीप्स और रिच ट्रेडिशनल लाइव, और ये अपनी जो समृद्ध परंपरा है उसको जीवित बनाए रखते हैं। तो विहान बोल रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया। वी आर ऑल कंसर्न इन मनी वे, मैं समझ गया एक दूसरे की मदद किए बिना, इसके मतलब इसके कई मायनों में एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लाइफ वुडंट बी इजी विदाउट ईच अदर टू हेल्प, और बिना एक दूसरे की हेल्प किए जीवन आसान नहीं हो सकता है। तो मोहन बोल रहा है, दैट्स राइट, बिल्कुल, वी ऑल नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ से, अपनी लाइफ में प्लांट और एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम बिकॉज मनी यूजफुल थिंग्स कम फ्रॉम नेचर, उनको अपन को बचाना चाहिए क्योंकि उनसे हमें कई चीजें मिलती हैं। विथ स्माइल on their face and deeper understanding in their hearts, the children walk to the dining area in the wedding hall, ready to enjoy sympathious meal. अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ शादी के जो हॉल, अपने जो शादी का जो हॉल था उसमें बच्चे भोजन करते हुए, गहरी बातें करते हुए, शेयर करते हुए इन बातों का आनंद ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं वेडिंग हॉल के अंदर। मतलब उन्होंने खाना खा लिया, वो कर रहे हैं वो डाइनिंग एरिया के अंदर, और इन्हीं बातों का क्या कर रहे हैं, शानदार भोजन का आनंद ले रहे हैं एक तरह से। अब देखो ग्रेन से बनी चीजें कौन कौन सी है, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ग्रेन अनाज होता है, ये पल्सेस की ये पल्सेस से बनी हुई चीजें हैं। तो ये अलग अलग चीजें आपकी हैं। अब देखो एक थोड़ा सा बचा है एक्स्ट्रा बाइट, ये भी पूरा कर लेते हैं। देखो एक्स्ट्रा बाइट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेनी पीपुल हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ,
अपनी डेली लाइफ में कई लोग अपनी मदद करते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, शॉपकीपर है, स्वीपर है, ड्राइवर है एंड मनी अदर। इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में अपनी हेल्प करते हैं। वी शुड बी कंपेंसेट टुवर्ड्स देम। अपन सबको उनके प्रति दया रखनी चाहिए, दयालुता रखनी चाहिए। बाई काइंड रेस्पेक्टफुल, उनके सम्मान रखना चाहिए एंड उनको थैंकफुल करना चाहिए। सेइंग थैंक यू एंड हेल्पिंग देम व्हेन दे नीड सपोर्ट आर सिंपल वे टू शो दैट वी केयर। और उनका अपन को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि अपन वो अपनी किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन एनीवन टू मैटर व्हाट जॉब दे डू। और अपन को चाहे काम कोई भी हो, उनको अपन को नीचा नहीं रखना चाहिए, दयालुता के साथ रखना चाहिए। ए काइंड स्माइल और स्मॉल act of helping came their day better and show their value for efforts। और यह दर्शा सकता है कि हम उनके प्रयासों की, उनको अगर अपन थैंक करेंगे, उनके अपन जॉब की इज्जत करेंगे, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, तो उनके प्रति दयालुता का भाव होगा और उनके प्रयासों की कदर होगी एक तरह से। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन आंसर है वो कल दूसरे वीडियो में बना के डाल दूंगा मैं कंप्लीट। आज ये चैप्टर है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।